जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ साइंटिस्ट्स की मदद करने वाला एक टूल न रहे, बल्कि खुद ही एक साइंटिस्ट बन जाए। हम आज एक ऐसे ही दौर के मुहाने पे खड़े हैं, जहां मशीनें खुद खोज कर रही हैं, और ये हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला है। देखिए, ये सवाल अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये हमारी आज की हकीकत बनता जा रहा है। और ये बदलाव इतनी तेजी से आ रहा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं है, ये एक तरह का धमाका है। डिस्कवरी की स्पीड में एक जबरदस्त उछाल। तो आज हम 3 बड़े एरियाज पर नजर डालेंगे जहां यह क्रांति साफ साफ दिखाई दे रही है। और इस क्रांति को समझने के लिए सबसे सही जगह हम खुद हैं, यानी कि हेल्थ और मेडिसिन की दुनिया, जहां एआई का असर सबसे ज्यादा पर्सनल और गहरा महसूस हो रहा है। क्रिस्पर जीन एडिटिंग को आप एक मॉलिक्यूलर कैंची की तरह समझ सकते हैं, जो हमारे डीएनए को काट छाट कर ठीक कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ये कैंची कभी-कभी गलत जगह कट लगा देती थी, जिसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते थे। पर अब एआई एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही इन गलतियों का पता लगा लेता है और इसे कहीं ज्यादा सुरक्षित बना रहा है। और नतीजा, गलतियों में 90% की भारी कमी। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिन जेनेटिक बीमारियों का इलाज पहले बहुत ज्यादा रिस्की माना जाता था, अब शायद उनका इलाज मुमकिन हो पाएगा। ये जीन एडिटिंग को एक भरोसेमंद मेडिकल तरीका बना रहा है। मेडिकल फील्ड में डेटा प्राइवेसी हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, तो इसका एक बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन है फेडरेटेड एआई। इसमें मरीजों का सेंसिटिव डेटा एक जगह इकट्ठा करने के बजाय एआई मॉडल खुद डेटा के पास जाता है, वहीं पर सीखता है और सिर्फ अपनी लर्निंग्स को शेयर करता है, प्राइवेट डेटा को नहीं। और इसके नतीजे भी कमाल के हैं। ये एआई मेडिकल इमेज से बीमारियों का पता लगाने में 95% से ज्यादा सटीक है, जो कई अनुभवी डॉक्टरों से भी बेहतर है। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब है। मरीजों के लिए जल्दी और ज्यादा सटीक डायग्नोसिस, यानी सही समय पर सही इलाज। ये एक ऐसी क्रांति है जो प्राइवेसी से समझौता किए बिना तरक्की कर रही है। एक नई दवा को मार्केट तक पहुंचने में पता है कितना वक्त लगता है? औसतन 15 साल। ये एक बहुत ही लंबा, महंगा और अक्सर थका देने वाला प्रोसेस है। लेकिन अब एआई इस पूरी टाइमलाइन को बहुत तेजी से छोटा कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। एआई ऐसे नए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहा है जिनके बारे में शायद इंसानी रिसर्चर्स ने कभी सोचा भी नहीं था। ये एक नई तरह की क्रिएटिविटी है जो दवा खोजने के पूरे तरीके को ही बदल रही है। तो चलिए, अब इंसान के शरीर से बाहर निकलकर उस फिजिकल दुनिया को देखते हैं जिसमें हम रहते हैं। यहां भी एआई क्रांति ला रहा है, ऐसे ऐसे मटेरियल्स बना रहा है जिनकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपका स्वागत है ऑटोनोमस लैब्स की दुनिया में। ये एक तरह की सेल्फ ड्राइविंग लैब्स हैं जो बिना किसी इंसानी मदद के 24 घंटे 7 दिन काम करती हैं। एआई सोचता है, रोबोट्स काम करते हैं, और फिर एआई नतीजों को एनालाइज करके अगला एक्सपेरिमेंट प्लान करता है। ये डिस्कवरी का एक न रुकने वाला साइकिल है। और इन लैब्स से कमाल की नई चीजें निकल रही हैं। ऐसे पेंट्स जो बिल्डिंग्स को बिना एयर कंडीशनिंग के ठंडा रख सकते हैं, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रांतिकारी बैटरीज। जहां पुराने तरीकों से एक अच्छा मटेरियल खोजने में सालों लग जाते थे, ये एआई लैब्स 1 महीने में दर्जनों खोज कर रही हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है लो कार्बन सीमेंट। कंक्रीट का प्रोडक्शन दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों में से एक है, लेकिन एआई ने ऐसे विकल्प खोज निकाले हैं जो एमिशन को 95% तक कम कर सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब हम सबसे एब्स्ट्रैक्ट लेकिन शायद सबसे जरूरी एरिया की ओर बढ़ते हैं। एआई कैसे ह्यूमन नॉलेज की सीमाओं को ही बदल रहा है। ये सवाल हमें इतिहास के उन छिपे हुए पन्नों की ओर ले जाता है जिन्हें हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए थे, क्योंकि वो हमारी नजरों से ओझल थे। मिसाल के तौर पर पेरू के नास्का रेगिस्तान में एआई ने हवाई तस्वीरों का विश्लेषण करके सैकड़ों प्राचीन रेखाचित्रों को खोज निकाला जिन्हें इंसान दशकों से देख ही नहीं पाए थे। जरा सोचिए, इतिहास की और कितनी अनकही कहानियां होंगी जिन्हें एआई सामने ला सकता है। और ये सिर्फ अतीत के राज खोलने तक ही सीमित नहीं है। मैथ्स जैसे मुश्किल फील्ड्स में भी एआई इतने क्रिएटिव और शानदार प्रूफ खोज रहा है कि बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी हैरान हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशन की ताकत नहीं है, ये गहरी समझ है, एक इंसाइट है। इसे ऐसे समझिए, पहले वैज्ञानिक डीएनए के अलग अलग शब्दों को पढ़ सकते थे, लेकिन अब अल्फा जीनोम जैसे एआई मॉडल पूरे पैराग्राफ या यहां तक कि पूरे चैप्टर को एक साथ पढ़ रहे हैं।
इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि कैसे डीएनए के दूर दूर के हिस्से एक दूसरे पर असर डालते हैं। एक ऐसी बड़ी तस्वीर जो पहले हमारी समझ से बाहर थी। और ये सब हमें हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी खोज की ओर ले जाता है। ये इन सभी एग्जाम्पल्स को एक साथ जोड़कर एक बड़ी और गहरी सच्चाई को सामने रखता है। असली ब्रेक थ्रू कोई एक दवा या कोई एक मटेरियल नहीं है। असली सफलता तो ये है कि खोज करने की हमारी क्षमता ही तेजी से बढ़ रही है। हम एक नए युग में दाखिल हो चुके हैं, द ग्रेट एक्सेलरेशन का युग। और ये सब एक बहुत ही पावरफुल फीडबैक लूप की वजह से हो रहा है। बेहतर एआई बेहतर टूल्स बनाता है, बेहतर टूल्स बेहतर डेटा बनाते हैं और बेहतर डेटा एआई को और भी बेहतर बनाता है। ये साइकिल लगातार तेज होता जा रहा है, जो साइंटिफिक प्रोग्रेस को एक जबरदस्त रफ्तार दे रहा है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां संभावनाएं अनंत हैं। अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या खोज सकता है, बल्कि ये है कि हम एक इंसानियत के तौर पर उससे कौन से सवाल पूछने का फैसला करते हैं। भविष्य की कहानी लिखी जा रही है और कलम हमारे हाथ।